गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग हिंदी व्याकरण में मुहावरे पढ़ेंगे। ठीक है, मुहावरा शब्द से यह मुहावरे बना है। मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, मुहावरा अरबी भाषा का शब्द है। मुहावरा एक वचन है और मुहावरे बहुवचन है। मुहावरा का अर्थ होता है रोजमर्रा या बोलचाल में प्रयोग में आने वाला रूढ़ वाक्यांश। ठीक है, जो नियमित रूप से प्रयोग में आते हैं उसे मुहावरा कहा जाता है अरबी भाषा के संदर्भ में। अब हिंदी में मुहावरा किसे कहते हैं, इसका अर्थ जान लेते हैं। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है, यानी कि विशेष अर्थ देता है, तो उसे मुहावरा कहा जाता है। ठीक है, पहचान के लिए मुहावरों के अंत में ना होता है, प्रायः ना होता है। जैसे 9 2 11 होना, आँख आना, नहीं, हथेली जान हथेली पर रखना, इस तरह से। तो इस तरह से पहचान कर सकते हैं। जिस वाक्यांश के अंत में ना होता है वह मुहावरा होता है ज़्यादातर। आगे अब यहाँ पर कैसे पता चलेगा कि सामान्य अर्थ छोड़ करके विशेष अर्थ दे रहा है। अब जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं आंखें आना, आंख आना। तो आंख आना का सामान्य अर्थ क्या होगा? आंख का चलकर आना। तो आंखों के पास पैर नहीं है, क्या वह चलकर आ सकती है? बिल्कुल नहीं आ सकती। तो इसका क्या मतलब है? इसका विशेष अर्थ निकलता है। एक प्रकार की बीमारी होती है आँखों में, जिसके उभर जाने से, दिख जाने से आँख आना कहा जाता है। या एक और उदाहरण ले सकते हैं, आंखें बैठना। फिर वही बात, इसका सामान्य अर्थ निकलेगा आंखों का बैठ जाना, जमीन पर बैठ जाना, कुर्सी पर बैठ जाना। क्या यह संभव है? नहीं, यह असंभव है। तो यह भी गलत है, अशुद्ध है। तो सामान्य अर्थ बिल्कुल नहीं लगाया जाना चाहिए। यहाँ पर विशेष अर्थ ही लगाया जाना चाहिए। तो आंखें बैठने का अर्थ है आंखों की रोशनी का चला जाना, बिल्कुल दिखाई नहीं देना। ठीक है, तो यह इस तरह से हम लोग मुहावरा को देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। तो परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा अभी लिख लीजिए। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है तो मुहावरा कहलाता है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे। जब कोई वाक्यांश अपने सामान्य अर्थ छोड़कर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है। विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाता है। तो मुहावरा कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मुहावरों को लिखते हैं। बहुत सारे मुहावरों को लिखेंगे, उसके अलग अलग अर्थों को भी देखेंगे। सबसे पहला 1 नंबर में अंगूठा दिखाना। ठीक है, अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ होता है
धोखा देना या इनकार करना। लेकिन आजकल एक दूसरा अर्थ भी लोगों के सामने निकल कर आ रहा है। लोग दूसरों को प्रोत्साहित करते हैं तो अंगूठा दिखाते हैं, कहते हैं ऑल द बेस्ट। या फेसबुक की भाषा में कहे तो लाइक करना भी होता है। यूट्यूब की भाषा में कहे अंगूठा दिखाने का मतलब लाइक करना भी होता है। एक नया अर्थ निकल कर सामने आ रहा है, तो इसे भी ध्यान में रखेंगे। अंगूठा दिखाने का मतलब सिर्फ धोखा देना या इनकार करना ही नहीं होता है, प्रोत्साहित करना भी होता है। यह अपवाद भी हो सकता है या लोगों ने कहीं से ग्रहण कर लिया है, लेकिन यह अपने देश में नहीं जाना जाता है। इस तरह से अंगूठा दिखाने का मतलब धोखा देना ही माना जाता है। इसके बाद आगे लिखेंगे आंखें लाल करना। आंखें लाल करना का अर्थ है क्रोध की नजर से देखना। क्रोध की नजर से देखना। इसके बाद आगे है कलेजा निकाल कर रख देना। कलेजा निकाल कर रख देना। इसका अर्थ है अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। अति प्रिय वस्तु अर्पित कर देना। जैसे कोई बहुत ही प्रिय वस्तु किसी को हम दे देते हैं तो वहां पर हम अपना कलेजा निकाल कर रख देते हैं। आगे है कानों में तेल डालकर बैठ जाना। 4 नंबर है कानों में तेल डालकर बैठ जाना। इसका अर्थ है, इसका विशेष अर्थ है बात सुनकर भी ध्यान न देना। बात सुनकर भी ध्यान नहीं देना। इसके आगे 5 नंबर में हम लोग लिखेंगे खून सवार होना। खून सवार होना। इसका विशेष अर्थ है किसी को मार डालने के लिए तैयार हो जाना या तैयार रहना। ठीक है, तैयार होना या तैयार रहना। 6 नंबर में दांतों तले उंगली दबाना। 6 नंबर में लिखेंगे दांतों तले उंगली दबाना। इसका विशेष अर्थ है दंग रह जाना या आश्चर्यचकित हो जाना। ठीक है, इसके आगे
नाक रगड़ना 7 नंबर में लिखेंगे नाक रगड़ना, जिसका विशेष अर्थ होता है मिन्नत करना। मिन्नत करना यदि आप नहीं समझ रहे हो तो अर्थ लगा सकते हैं याचना करना, ठीक है, जिद करना, प्रार्थना करना। इसके आगे है मुंह काला होना। इसके आगे 8 नंबर में लिखेंगे मुंह काला होना। इसका अर्थ है कलंक या दोष लगना। कलंक या दोष लगना। 8 यहाँ लिखा हमने, 2 और लिखा जाएगा। इसके बाद है मुंह में लगाम न होना। 9 नंबर मुंह में लगाम न होना। इसका क्या अर्थ निकलेगा मालूम है आप लोगों को? इसका अर्थ निकलेगा जो मुंह में आवे सो कह देना। इसका अर्थ लिखेंगे जो मुंह में आवे सो कह देना। दस नंबर क्या नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा कैसे कर लेते हैं, दिखाई देगा। 9 नंबर है मुंह में लगाम न होना। इसका विशेष अर्थ है जो मुंह में आवे सो कह देना। इसके बाद अगला लिखेंगे सिर पर भूत सवार होना। सिर पर भूत सवार होना। इसका अर्थ है एक ही रट लगाना। एक ही रट लगाना या जिद करना, यह भी हो सकता है। एक ही रट लगाना या जिद करना। इसके आगे 10 और हम लोग लिखेंगे मुहावरे और उसके अर्थ, ठीक है। तब तक आप इसे लिखें जल्द से जल्द। आप इसे लिख लेंगे अभी और 10 आगे और हम लोग लिखते हैं। चलिए, इसके बाद 11 नंबर में हम लोग देखते हैं मुहावरा है सिर पर कफन बांधना। सिर पर कफन बांधना, इसका अर्थ है शहादत के लिए तैयार होना। शहादत समझते हैं अपने प्राणों की परवाह न करना, अपने जान की परवाह बिल्कुल न करना, शहादत के लिए तैयार रहना होता है। इसके बाद 12 नंबर में है हाथ धोकर पीछे पड़ना। इसका विशेष अर्थ है जी जान से लग जाना। किसी भी काम के प्रति हम जी जान से लग जाते हैं तो वह काम जरूर सफल होता है। इसके आगे है 13 नंबर में हाथ पर हाथ बैठे। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना, यहाँ पर थोड़ा सा सुधार लेना है। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहना। इसका अर्थ है बेकार रहना। बेकार यानी कि हमारे पास कोई भी काम नहीं है तो हाथ पर हाथ धरे बैठे।
इसके आगे है 14 नंबर में अपना उल्लू सीधा करना। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को बेवकूफ बनाकर अपना काम निकालना। ठीक है। इसके आगे है 15 नंबर में अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना अर्थात अपनी तारीफ स्वयं करना, इसको कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना। इसके आगे हम देखते हैं 16 नंबर में अंगारों पर पैर रखना। 16 नंबर में है अंगारों पर पैर रखना। इसका विशेष अर्थ हो जाएगा जान जोखिम में डालना। ठीक है। जान जोखिम में डालना या अपने को खतरे में डालना। जोखिम तो बढ़िया समझ रहे हैं ना, सबको समझ में आ रहा है। जान जोखिम में डालना यानी कि खुद को खतरे में डालना। इसके आगे है अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना। अक्ल के घोड़े दौड़ाना का क्या अर्थ होगा? दिमाग लगाइए। अक्ल के घोड़े दौड़ाना का अर्थ है कल्पनाएं करना। लोग अंग्रेजी में इमेजिन भी कहते हैं। ठीक है। कल्पनाएं करना। इसके बाद है अंधों में काना राजा। इसके आगे है अंधों में काना राजा। इसका अर्थ निकलेगा अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। 18 नंबर में है अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा इसका अर्थ है अल्प ज्ञानियों सॉरी यहां पर हो जाएगा अज्ञानियों। इसका अर्थ है अज्ञानियों में अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। अल्प ज्ञान वाले का सम्मान होना। ठीक है। इसके आगे 19 नंबर में आटे दाल का भाव मालूम होना। आटे दाल का भाव मालूम होना। इसका अर्थ हो जाएगा सांसारिक कठिनाइयों का ज्ञान होना। सांसारिक कठिनाइयों का ज्ञान होना। सांसारिक कठिनाइयों का ज्ञान होना। आटे दाल का भाव मालूम होना, सांसारिक कठिनाइयों का ज्ञान होना। इसके आगे हमने 19 नंबर लिख लिया है। 20 नंबर में एक और लिखते हैं एक लाठी से सबको हाँकना। 20 नंबर में है एक लाठी से सबको हाँकना। इसका विशेष अर्थ हो जाएगा
उचित न्याय न करना, उचित न्याय न करना। आपने अभी देख लिया 20 मुहावरे आपके सामने लिखे गए हैं, आपको बताए गए हैं। आप इन्हें लिखकर याद करेंगे, परीक्षा में इससे सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगली कक्षा के लिए आप लोगों को शुभकामनाएं।